I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैड फ्रॉग। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। दोस्तों, आज की शॉकिंग फैक्ट्स की लिस्ट में हम बात करेंगे ऑयल रिच कंट्री कतर के बारे में। ऑयल रिच कतर दुनिया में सबसे ज़्यादा जीडीपी देने वाला देश है। कतर साल 1971 में आज़ाद हुआ और बहुत ही कम वक्त में इसने ज़बरदस्त तरक्की की। कतर की 23 लाख की आबादी में सिर्फ 15% लोग ही यहाँ के नागरिक हैं। इस देश में मेडिकल, बिजली और पानी जैसी सुविधाएं बिल्कुल फ्री हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इस देश से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक वही पुरानी छोटी रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करते चलिए ना सब्सक्राइब। दोस्तों, कतर में मैकडोनल्ड का बर्गर खरीदने से कई गुना सस्ता गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है। यहाँ मैकडोनल्ड के एक बर्गर की कीमत 300 रुपये है, जबकि यहाँ 1 लीटर पेट्रोल की कीमत सिर्फ 15 रुपये 59 पैसे है। कतर एक युवा आबादी वाला देश है। यहाँ पुरुषों की संख्या ज़्यादा है। 1.5% आबादी ही 65 की उम्र से ज़्यादा है। वहीं दूसरे देशों से आने वाले वर्कर्स की वजह से यहाँ महिलाओं की तुलना में पुरुषों की आबादी ज़्यादा है। कतर में महिलाओं के लिए कोई खास आज़ादी नहीं है। यहाँ महिलाओं को ड्राइविंग की आज़ादी जरूर है, लेकिन बाकी मामलों में सऊदी अरब जैसे ही हालात हैं। महिलाओं को पारंपरिक पहनावे में ही रहना होता है। हमार इंटरनेशनल एयरपोर्ट को साल 2014 में खोला गया था। हर साल लगभग 50 लाख यात्री इस एयरपोर्ट से गुजरते हैं। कतर साल 2022 में आयोजित होने वाले अगले फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। कतर लोग भी हैंडबॉल, ट्रैक रेसिंग, गोल्फ, पावरबोट रेसिंग, फुटबॉल, बास्केटबॉल, ऊंट रेसिंग, वाटर स्पोर्ट्स, तैराकी और क्रिकेट सहित अन्य खेलों का आनंद लेते हैं। पारंपरिक कतरी खाना भारतीय और ईरानी व्यंजनों से प्रभावित होता है। कतर की विशेष व्यंजनों में भूसी, मुटेबल, बिरयानी, टॉबले और हुमस शामिल है। दोस्तों, इस देश में घूमने आए पुरुष पर्यटकों से वेस्ट और शॉर्ट्स पहनना बिल्कुल मना है। वहीं महिला पर्यटकों को शॉर्ट स्लीव्स ड्रेस यानी मिनी या मिनी स्कर्ट्स पहनना मना है। कतर में टॉपलेस होकर धूप सेंकने की भी अनुमति नहीं है। स्विमर्स यानी तैराक और सन बाथर्स को यहाँ अपने कपड़ों के ऊपर एक लंबी टी शर्ट पहनने को प्रोत्साहित किया जाता है। दोस्तों, छोटे से गांव अल ठकीरा कई असमान मछलियों और समुद्री सैंडल्स का घर है। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह बहुत पसंदीदा जगह है। अल ठकीरा नेचर रिजर्व को व्यापक रूप से एक राष्ट्रीय खजाना माना जाता है। कतर राज्य साल 1959 तक ग्रेट ब्रिटेन द्वारा संरक्षित था। जब यह साल 1971 में स्वतंत्र हुआ तब क्राउन प्रिंस खलीफा ने प्रेस की स्वतंत्रता की घोषणा की और महिलाओं को वोट देने की अनुमति दी थी। दोस्तों, कतर आकार में अमेरिका के कनेक्टिकट शहर से भी छोटा है, पर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा नेचुरल ऑयल रिजर्व इसी देश में मौजूद है। कतर की साक्षरता दर 97.3% है। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो कतर 11,586 वर्ग किलोमीटर के साथ दुनिया के सबसे बड़े देशों की लिस्ट में 164वें नंबर पर आता है। दोस्तों, कतर एक इस्लामिक कंट्री और 75% मुस्लिम आबादी वाले इस देश में अल्कोहल बैन है। हालांकि देश के कुछ होटल्स में इसे खरीदने की परमिट है। पोर्क, ड्रग्स को इंपोर्ट करना और पोर्नोग्राफी भी गैर कानूनी है। तो ये तो थे फैक्ट्स दोस्तों कतर देश के बारे में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।